Good morning, everyone. Today topic is here journal entry. And journal entry related to how payment made is immediately and trade discount and cash discount is given. How to record the journal entry. यहाँ आपको trade discount also given and also given the cash discount and how payment immediately and also GST and CGST. CGST and CGST 9% and SGST 9% is given. Give journal and prepare the ledger. क्वेश्चन आपके पास में है. एट फर्स्ट में जर्नल बनानी देन लेजर मेरे पास में. तो देखो आपके पास में ट्रेड टोटल गुड्स परचेज की हमने गुड्स परचेज गुड्स बॉट है 1 लाख. ओके, गुड्स बॉट रुपीज है 1 लाख. ओके, लेस ट्रेड डिस्काउंट लेस को इसमें से लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% 10,000 रिमेनिंग अमाउंट 90,000. इसका आपके पास इनवॉइस मिलेगा पास में. तो इसकी तो एंट्री हम रिकॉर्ड करते ही नहीं आपका ट्रेड डिस्काउंट की. ठीक है ना. अब आपके पास में क्या है, इसमें से हाफ पेमेंट किया इमीडिएटली. तो इसका हाफ कर लेते हैं अपन. क्या करें इससे, ये आपके पास में आप समझना. इसका हाफ इसका होता है 45,000. ये तो कैश पेड है आपके पास में इमीडिएटली और 45,000 ऑन क्रेडिट है. ओके, डिस्काउंट किस मिलेगा पास में, कैश डिस्काउंट है कैश के ऊपर. लेस कैश डिस्काउंट 2% होता है 900 44,100 पास में. ठीक है, ये आपके पास में. अब हमें लगाना है CGST और SGST. अब CGST जो एच लगेगा दोनों को प्लस करके लगेगा आपके पास में. ठीक है ना. तो टोटल ये तो हमने कर दिया. इस पर CGST इसके पास में डिस्काउंट लेस करने के बाद लगेगा पास में. तो CGST और SGST लगाएंगे तो ये 44,100 का दिया आपके पास में. बाकी कितना है 45,000 के पास में. टोटल 0019 89,100 आपके पास में. 8 CGST SGST लगेगा वो लगेगा 89,100 पर पास. इस पर लगेगा आपके पास में. तो लगेगा CGST 9% SGST 9% इसके ऊपर लगेगा पास में. तो यह आपके पास है 8019 आपके पास में. ठीक है, टोटल अमाउंट आपके पास. ठीक है ना, ये आपके पास में हो गया आपके पास में. अब क्या करना है, सिंपल से आपके पास यहां तक तो ठीक है आपके पास में. हमने क्या किया, इसका हाफ किया इसका हाफ के पास में लेस कैश कम किया और CGST लगेगा और ऐसे लगेगा, इन दोनों को प्लस करके लगेगा पास में. ठीक है ना. अब ये आपके पास में टोटल अमाउंट हो गया. कितना हो गया, 105,138. ये तो 105,138 आपके पास में होगा. ठीक है ना. 105,138 आपके पास में होगा. अब क्या करना है, सिंपल से आपके पास में. अब सिंपल देखो, हमें जो SGST SGST लगाना है वो कैश पता ही नहीं. कैश तो पेड कर दिया, उस पता ही नहीं पास में. रियलिटी ये SGST और CGST यहां प्लस होगा 8019 आपके पास में. $61,038 आपके पास में आता है. ठीक है ना. तो ये आता है 61,038. ये आपके हमें क्या करना है, सिंपल सा CGST और SGST के पास में. ये तो कैश में आपके पास में कैश पे गेट कर रहे हैं आपके पास में. CGST SGST जो प्लस करना है वो यहां प्लस करना है आपके पास में. समझ रहे हो मेरी बात. क्या करना है, 45 ने यहां किया, लेस कैश काउंट किया, उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस करके CGST SGST लगेगा जो रियलिटी में आपके पास में. डिस्काउंट पे नहीं लगेगा आपके पास में. ये हमने CGST लगाया, ये SGST लगे पास में. टोटल अमाउंट ये आपके पास में हो गया. अब ये CGST कैश के साथ तो ही नहीं, बाकी इसके साथ प्लस हो जाएगा किसका, तो क्रेडिटर्स के साथ मेरे पास में. ठीक है ना. अब एंट्री किस तरह से बनेगी पास में, एंट्री जो बनेगी आपके पास बनेगी परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर
इनपुट CGST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट DR टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और टू क्रेडिटर्स कौन है, रवीज अकाउंट। अमाउंट किस तरह शो करेंगे पास में, परसेंट टोटल थी आपके पास 90 की, ये आपके पास में 90,000। CGST और SGST 8019 आपके पास में। कैश रिलेटिव पेड किया आपने 44,100 का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड है 900 का। रवीज अकाउंट, रवि में जो क्रेडिटर्स आपके पास में टोटल कितना जा रहा है विद CGST के पास में 610, इसमें आएगा 61038 आपके पास में, ये देख लो पास में। टोटल दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए पास में, कर देखो इसमें कितना आता है, ये हो गया 18,830 1,06,38। इसका भी देख लो पास कितना 1,06,38, ये आपके पास में, आपके पास में ये जनरेटरी आपके पास में हो गई। अब हम सिंपल सा इसके लेजर किस तरह से बनाए आपके पास में, लेजर पोस्टिंग किस तरह से करें आपके पास में। तो लेजर पोस्टिंग के लिए क्या करें, सिंपल सा हमारे पास में कितने अकाउंट मेंटेन होंगे, सिंपल सा आपके पास में देखो आपके पास में अकाउंट जो मेंटेन होंगे, फर्स्ट अकाउंट परचेज का, सेकंड इनपुट, थर्ड SGST, फोर्थ कैश का, फिफ्थ डिस्काउंट का, और सिक्स रवि का। आपके पास टोटल 6 अकाउंट मेंटेन होंगे। फर्स्ट लेते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, अब परचेज अकाउंट का टोटल कितना आना चाहिए आपके पास 90,000, कितना आना चाहिए 90,000, इससे ज्यादा टोटल नहीं आना चाहिए आपके पास में। तो कैसे करना आपके पास, देखो आपके पास में परचेज अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये आपको मालूम है। पहले मैंने परचेज अकाउंट, जो अकाउंट बनाते हैं उसकी एंटी साइड देखते हैं अपन, जो भी हम अकाउंट बनाते हैं उसकी कौन साइड देखते हैं, दूसरी वाली साइड देखते हैं आपके पास में, टोटल साइड नहीं देखते आपके पास में। इधर सेम डीआर है, हम इसके सीआर से देखेंगे। तो सिंपल सबके पास में परचेज अकाउंट, परचेज में क्या क्या चाहिए पास में, परचेज अकाउंट किससे बना था पास में, कैश परचेज भी थी, और इस परचेज में आधी पे क्या दिया था, डिस्काउंट दिया था। तो लिखोगे टू कैश अमाउंट 44,100, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ 900। टोटल परचेज थी 90,000 की, हाफ कैश थी हाफ क्रेडिट थी। अब ये जो आपके पास में टू रवीज, रवीज में कितना अमाउंट लिखना है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है आपके पास में। तो इस रवि अकाउंट में 61038 अपन ने यहाँ लिखा था 45,000, इसमें CGST और SGST और प्लस किया था। इस अमाउंट पे CGST और SGST प्लस किया था अपने, यहाँ इसका टोटल अमाउंट था हाफ 45,000, फिर हमने 8019 हमने ऐड किया था आपके पास में। तो रिलेटिव परचेज का अमाउंट कितना था 45,000, इसमें CGST का अमाउंट कितना है आपके पास में, ये था आपके पास, ये टोटल मिला के कितना था CGST का अमाउंट है। तो इस क्रेडिटर्स में परचेज का अमाउंट कितना है, क्रेडिट परचेज का 45,000, बाकी तो क्या है CGST है। तो सिंपल 90,000 में से टोटल 90 की थी, 45 का ये हो गया, 45 का क्या था क्रेडिटर्स था, जिसमें हमने CGST और SGST लगाया, तो उसको अलग हटा देंगे। तो इसमें रियलिटी बचेगा 45,000 आपके पास में, और इसका अमाउंट कितना बचा 90,000। अगर इसमें CGST SGST हटा दें अपने पास कितना बचता है 16,038। अगर इसमें से माइनस 138, इसमें से लेस कर दें 16,000 45,000 बचेगा। इसमें CGST भी इंक्लूड था, हम CGST अलग हटाते हैं क्योंकि CGST अलग से आपके पास में है, ठीक है ना। तो उसको लेस कर कितना बचेगा 45,000। तो ये आपके पास में क्या हो गया परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में हमें क्या करना है, सिंपल सा ये ध्यान रखना पास में कि ओनली फॉर परचेज का अमाउंट लिखना है, टोटल आ रहा है 45,000 रुपीज आपके पास में। तो हमने क्या किया टू कैश 41, टू डिस्काउंट ये आपके पास में टू रवि, इसमें CGST और SGST इंक्लूड है, हमें कौन सा अमाउंट लिखना है रियलिटी क्रेडिट परचेज का, कितना 45,000। अब आप इसे क्या कर दोगे बाय बैलेंस CD कितना 90,000 आपके पास में 90,000, ओके ये 90,000। फिर क्या करते हैं टू बैलेंस BD नेक्स्ट मंथ में 90,000 पास में, ये आपके पास में परचेज अकाउंट आपके पास में गया।
नेक्स्ट लेते हैं इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये आपके पास में है। अब इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे लें, देखो आपके पास में हम लेते हैं इनपुट सीजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों कहां थे, रवि पर थे आपके पास। इस पर कैश पे लगाया नहीं, इस पे नहीं था, यहां इनपुट था। तो इनपुट सीजीएसटी का लिंक किससे है, इससे है आपके पास, इन दोनों का। इन दोनों से था ही नहीं, इसमें लगाया ही नहीं अपन ने, ठीक है ना। लगाया तो टोटल पर था, लेकिन दिया किस, पेमेंट क्या बाद में आपके पास क्रेडिटर्स करेगा आपके पास में। तो इनपुट सीजीएसटी और इसमें इनपुट आपके पास में, यहां लिखोगे टू रवि अकाउंट, और इसमें इनपुट सीजीएसटी का अमाउंट कितना है 8019, लिखो 8019 आपके पास में, ठीक है। यहां कर दो बाय बैलेंस सीडीयू 8019 आपके पास में, इक्वल कर दिया आपने 8019। फिर क्या करते हैं, टू बैलेंस बीडी 8019, ये करते हैं एंड में, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, और ये करते हैं बिगिनिंग में आपके पास में। ऐसे यहां पर ये एंड ऑफ द ईयर है और ये बिगिनिंग में आपके पास में, नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग। अब लेते हैं आपके पास में सेम इनपुट सीजीएसटी आपके पास, एसजीएसटी, इसका भी सेम अकाउंट होगा आपके पास में। ये भी किसमें, रवि में आपके पास, यहां तो इनपुट है ही नहीं, तो लिखोगे टू रवीज अकाउंट, अमाउंट कितना है 8019, यहां करो बाय बैलेंस सीडी एंड ऑफ द मंथ 8019, 8019, लिखोगे टू बैलेंस बीडी 8019, ये आपके पास ही है आपके पास में। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अकाउंट ये है कि सीजीएसटी ऐसी तो खाली इसमें था, टू रवि में आपके पास में, तो टू रवि लिखना है, यहाँ टू रवि इन पर तो है इनके पास में। आगे देखो आपके पास में, नेक्स्ट लेते हैं इसमें कैश अकाउंट। देखो कैश अकाउंट कैसे बनाना है, सिंपल सा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेट पर्टिकुलर एलएफ डेयर एंड सीआर, कैश अकाउंट। कैश में क्या क्या लिखते हैं सिंपल सा में, कैश ये दोनों क्या साइड है, सीआर साइड है, इसके एटी साइड को डीआर, ये वाली लेंगे अपन इसमें, ठीक है ना। तो सिंपल सा आपके पास में कैश में आपके 44,100 आंसर आना चाहिए। तो कैश किस पे था आपके पास में, हमने कैश कितना पेमेंट किया, इस टोटल 90,000 में से पेमेंट किया था कितना 44,100। सीजीएसटी एजी से किसमें था, रवि में था, ये तो किस पे था, क्रेडिट पे था, कैश में था ही नहीं पास, कैश तो पेड किया नहीं। तो अपन यहां लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट जो कैश का है, जिस अकाउंट को बना रहे हो आप 44,100 आपके पास में, इसका हमें रियलिटी में कैश कितना पेड किया था 44,100 का हमने कैश पेड किया था। तो ये अमाउंट हो जाएगा टू बैलेंस सीडी 44,100, ये एंड में होगा आपके पास में, और नेक्स्ट बिगिनिंग में आपके पास में होगा बाय बैलेंस बीडी 44,100 आपके पास, ये आपके पास में कैश अकाउंट आपके पास में हो गया। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपके पास में, इसको किस तरह से है आपके पास में, डिस्काउंट सीजीएसटी एसजीएसटी पे दिया ही नहीं था, इन दोनों पे था ही नहीं पास, किस पे था, परचेज पे था, और वो भी किस पे था आपके पास में, हाफ कैश पेमेंट पे था। तो सिंपल से आपके पास में ये दोनों सेम साइड है, ऊपर साइड लिखोगे, ये दोनों किससे रिलेटेड है, रवि से, तो बाय परचेज, ओनली फॉर बाय परचेज लिखोगे आप। इस परचेज में डिस्काउंट कितना था 900 का था आपके पास में, और कुछ नहीं करना आपके पास में। यहाँ टू बैलेंस सीडी एंड में, एंड ऑफ द ईयर है ना 900, और यहाँ बिगिनिंग में आपके पास में नेक्स्ट मंथ के बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 900 रुपीज, ठीक है। तक आगे देखो आपके पास में, नेक्स्ट अकाउंट तो रवीज का, रवि अकाउंट, रवीज अकाउंट। अब रवि अकाउंट में सिंपल सा क्या करेंगे हम, देखो रवि अकाउंट पे, इसमें रवि में हाफ तो क्या थी, क्रेडिट परचेज थी 45 की, बाकी क्या था सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो
तो इस परचेज में से हाफ कितनी होती है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, हाफ तो परचेज 45, बाकी क्या था, ये दोनों आपके पास में, तो ये तीनों इंक्लूड है, तो लिखो बाय परचेज, एट फर्स्ट लिखो बाय परचेज अकाउंट 45,000 की हाफ थी, और क्या था बाय सीजीएसटी, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी, अमाउंट कितना था 8019 और 8019 आपके पास में। सिक्स 6103 आपके पास में हो जाएगा, यहाँ लिख दो टू बैलेंस सीडी 61038, डेट आएगी एंड ऑफ द मंथ या ईयर 61038 आपके पास में। यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, सीडी साइड तो बीडी बाई साइड में, बाय बैलेंस बीडी 61038 आपके पास में। इस तरह से इस क्वेश्चन के क्या था आपके पास में, जर्नल था और लेजर थे आपके पास में। ये क्वेश्चन आपके पास में गुड्स सोल्ड टू अजय रुपीज 2 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 2% कैश डिस्काउंट, हाफ पेमेंट मेड इमीडिएटली, इसका हाफ पेमेंट कर दिया एंड रिमेनिंग ऑन क्रेडिट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% गिफ्ट एंड लेजर, सेम वही आपके पास, गुड्स परचेज था, यहाँ सेल्स आपके पास में। थर्ड फर्स्ट में टोटल गुड्स परचेज कितने के पास में, गुड्स बॉट आपके पास में है, गुड्स बॉट रुपीज 2 लाख, ओके, लेस एट फर्स्ट में लेस ट्रेड डिस्काउंट होगा, ट्रेड डिस्काउंट 10% है 20,000, अमाउंट है 1,80,000, इसमें हाफ कैश पेड कर दिया इमीडिएटली, ठीक है ना, हाफ कैश आपके पास में, तो इसका हाफ आता है 90,000 और हाफ आता है 90,000, ये कैश पेड कर रहे हैं अपन हाफ, कैश पेड 1/2 और 1/2 ऑन क्या क्रेडिट, ऑन क्रेडिट आपके पास में। डिस्काउंट जो मिलेगा किसी मिलेगा जो हाफ पेमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, डिस्काउंट कितना परसेंट 2%, लेस कैश डिस्काउंट 2% 1800 रुपीज 00881 आप समझ रहे हो, ये डिस्काउंट आपके पास में हो गया 1800 रुपीज का, ये आपको रियलिटी में कैश पेड करना है, ये कैश पेड करना है, ये कैश पेड करना है आपके पास, ठीक है ना। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना आपके पास, वो किस तरह से करना है, सेम जो अपने पहले लगाया था इसको प्लस करके आपके पास में, तो 90,000 ये करता आपके पास में 0028178,200, ये हमारे पास परचेज होंगे जो हमारे पास में, इसमें कुछ कैश है कुछ क्रेडिट आपके पास में। अब इस पे क्या लगाना है, सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी 9%, आउटपुट एसजीएसटी 9% लगाना है, इसका 9% लगाना आपके पास में, तो कितना आता है आपके पास में 16038 आपके पास में, ये आपके पास में। अब क्या करना है सिंपल सा, ये एसजीएसटी और सीजीएसटी कैश पे तो है ही नहीं आपके पास, ये कैश के साथ पेमेंट ही नहीं करना, पेमेंट करना है बाद में पास में, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 16038 आपके पास में, ये आपके पास है 1,22,078 आपके पास में। अब इस एंट्री को कैसे करें, सीजीएसटी का प्लस क्या मैंने इसके साथ पे किया आपके पास में। अब एंट्री कैसे करें, सिंपल सा एंट्री आपके पास होगी कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर, ठीक है ना। ये तो आपके पास क्रेडिट कितना था हाफ, नाम क्या है अजय, अजय अकाउंट डीआर, दूसरा टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये आपके पास में। अब इस एंट्री को किस तरह से रिकॉर्ड करें, सिंपल सा आपके पास देखो, बस कैश में कैश पेड कितना क्या 88,200, डिस्काउंट कितना था 1800, हाफ पेमेंट किया था, बाकी हाफ रह गया था आपके पास में कितने का 90,000 का, लेकिन इसमें क्या था ये भी था आपके पास में, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है 90,000 ये और ये आपके पास में, तो ये आपके पास आता है 122,076 आपके पास में, ठीक है ना। सेल्स का टोटल अमाउंट कितना था 1,80,000,
फिर CGST ऐसी थी 16038 16038 आपके पास, ये आपके पास माना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब देखो आपके पास में अब अकाउंट कितने बनेंगे, इन सारे के टोटल दोनों इक्वल आना चाहिए आपके पास में। अकाउंट कितने बनेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो अकाउंट कैसे बनाना है, सिंपल सा मैं नीचे बना रहा हूं आपके पास में। सबसे पहले ले रहा हूं आपके पास में कैश अकाउंट, लेजर ले रहा हूं आपके पास में कैश अकाउंट। टेक पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, टेक पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट कैश। कैश में क्या किस आपके पास में CGST, और यहाँ तो कैश ये था ही नहीं, ये तो था किसके ऊपर अजय के पास में, ये दोनों सेम साइड है, हम ये साइड लेंगे पास में। कैश का अमाउंट कितना नीचे 88,200, तो इस सेल्स में सिंपल सा जो कैश पेड किया वो कितना था 88,200, तो ये दोनों तो आएंगे नहीं क्योंकि ये क्रेडिटर्स में था, यहाँ था आपके पास में कैश में नहीं था आपके पास में। तो यहाँ लिखोगे टू सेल्स, लिखोगे ओनली फॉर टू सेल्स अकाउंट, और कैश का अमाउंट कितना था इसमें, कितना पेड किया 88,200 आपके पास में, और कुछ नहीं करना। बाय कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि ये CGST किस पे था, इस पे था अपना स्टेटस बस। बाय बैलेंस CD 88,200 आपके पास में, 88,200 ये एंड में करते हैं मंथ के में 88,200, यहाँ लिखोगे टू बैलेंस CD 88,200 नेक्स्ट में बिगिनिंग में आपके पास में। ओके तक अब क्या लें सिंपल से आपके पास में। अब लेते हैं इसमें कौन सा अकाउंट है नेक्स्ट, इसमें डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे था, हमने जो ये हाफ थी इस पर दिया था आपके पास में, रेट पर था ही नहीं, तो बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सेम वही प्रोसेस आपके पास में, डिस्काउंट सिंपल सा, ये दोनों सेम साइड ही तो आएंगे नहीं, ये साइड टू सेल्स, डिस्काउंट इस पे था ही नहीं ना, इस पे था आपके पास में। CGST इस पे डिस्काउंट दिया नहीं, किस पे दिया था, जो कैश पेड किया है कितना था 1800, तो सेल्स पे था आपके पास में, तो क्या आएगा टू सेल्स आएगा, टू सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट का अमाउंट कितना है 900 1800 रुपीज, तो 1800 जो अकाउंट बनाते हैं उसका अमाउंट आपके पास आना चाहिए 1800 बाय बैलेंस CD 1800 आपके पास में, ये कब आएगा एंड के 1800, यहाँ जाएगा टू बैलेंस BD 1800 नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में आपके पास में। ठीक है, तो अब हमारा है अजय अकाउंट। क्या बनाना है, अजय अकाउंट आपके पास में। देखो आपके पास में अजय अकाउंट में क्या चीज है, अजय अकाउंट में एक तो सेल्स थी हाफ 90,000 की, देखो आपके पास में। नेक्स्ट ले रहा हूं मैं अजय अकाउंट, नहीं आपके पास में ये है आपके पास में अजय अकाउंट, अजय अकाउंट आपके पास में। अजय अकाउंट में क्या करना है मुझे, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ओके, अजय अकाउंट में क्या करना है, अजय में सेल्स हाफ तो सेल्स थी आपके पास 90,000 की, और क्या था CGST और IGST। अजय किस किस से बनके बना था 90,000 160 38 160, क्योंकि इसमें सिंपल सा हाफ क्या थी कैश थी, हाफ क्रेडिट, तो क्रेडिट कितनी थी 90,000 पास में, तो सिंपल सा अजय में क्या करोगे टू सेल्स, क्या करोगे टू सेल्स आपके पास कितना था हाफ 90,000 का, टू आउटपुट CGST कितना था 16038, और टू आउटपुट SGST और इसका अमाउंट था 16038 आपके पास में, तो टोटल आपके पास होता था 122,076। अब इसका बैलेंस करेंगे सेम वही, बाय बैलेंस CD बाय बैलेंस CD किस डेट को एंड में 122,076, ये अमाउंट सेम आपके 122,076 ये एंड में करते हैं आपके पास में। फिर लेते बिगिनिंग में आपके पास में टू बैलेंस BD 122,076 आपके पास में, ये आपके पास में क्या हो गया अजय अकाउंट आपके पास में। अब आपके पास में कौन कौन से अकाउंट बचे आपके पास में, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स अमाउंट का टोटल कितना चाहिए 90,000 ध्यान रखना पास में,
सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में क्या करना है, सेल्स ये दोनों सेम साइड है, एंटी साइड पास में। सेल्स में क्या था, बाय कैश, बाय डिस्काउंट, और सेल्स में था बाय अजय हाफ अमाउंट 90,000। बाकी इसमें क्या था, इसमें क्या था, हाफ अमाउंट 90,000 तो क्या था सेल्स का था, बाकी क्या था सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हम सेल्स का अमाउंट लेंगे इसमें, जो अकाउंट बना रहे हैं उसके पास में। तो सिंपल से लिखो बाय कैश अमाउंट कितना 88,200, बाय डिस्काउंट भी था आपके पास में 1,800, और बाय अजय अकाउंट, अजय में सेल्स का अमाउंट था 90,000, बाकी ये था सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसका टोटल कितना होता है 1,80,000, और कितना अमाउंट आ जाए 1,80,000 सेल्स का। टू बैलेंस सीडी 1,80,000, ये एंड में होगा आपके पास में। फिर बिगिनिंग में बाय बैलेंस बीडी 1,80,000, ये आपके पास होगा। नेक्स्ट लेते हैं इसमें, नेक्स्ट आता है इसमें दो अकाउंट बचे पास, सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी किस में था, कैश में था ही नहीं आपके पास में, सिंपल सा किस में था, क्रेडिटर्स में, कैश में पेड किया ही नहीं, ये बाद में आपके पास। सीजीएसटी किस में इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है उनके पास में। एंट्री करते हैं अजय अकाउंट या टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, हम बनाते हैं आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आपके पास। आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी बस, कैश पे था ही नहीं, कैश में पेड किया ही नहीं अपन ने, ना डिस्काउंट पास हमारे इसमें इंक्लूड है आपके पास में। ये सीजीएसटी एसजीएसटी इसमें इंक्लूड है 90,000 प्लस सीजीएसटी बाय अजय, बाय अजय अकाउंट कितना 16038, यहाँ टू बैलेंस सीडी 16038 आपके पास, दोनों साइड इक्वल होगी। ये एंड में आपके पास, ईयर के एंड में, ठीक है ना, 16038। फिर क्या करेंगे प्लस सिंपल सा वही बैलेंस करेंगे इसका, बिगिनिंग में बाय बैलेंस बीडी 16038 आपके पास। फिर लेते हैं आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, इसको किस तरह से लें सिंपल सा आपके पास में देखो, सिंपल सा इसमें लेंगे सेम वही अजय में है, बाय अजय अकाउंट, क्योंकि इनपुट सीजीएसटी इसमें ये खाली पास है 16038, ओके, यहाँ टू बैलेंस सीडी 16038 आपके पास में, ये एंड में। फिर देखो बिगिनिंग में आप बाय बैलेंस बीडी कितना 16038, इस तरह से इसको आपके पास में सॉल्व करना है। ये दो क्वेश्चन आपके पास में, जहां पर क्या था आपके पास में ट्रेड डिस्काउंट भी था और कैश डिस्काउंट भी था आपके पास में। क्वेश्चन आपके पास में गुड्स सोल्ड टू ₹1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट है, सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9% है, गिव जनरल एंड लेजर। अब इसमें क्या है, टोटल पेमेंट इमीडिएट कर दिया उसने, हाफ कैश और क्रेडिट नहीं है आपके पास में। अब एंट्री सिंपल सा क्या करनी है आपके पास में, सिंपल टोटल गुड्स सोल्ड था आपके पास में, गुड्स सोल्ड आपके पास दे रखा है, इसमें गुड्स सोल्ड है सिंपल सा आपके पास में 1 लाख का, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% 10,000, हाँ तो 90,000, ये आपके पास में। सबसे पहले क्या लेस करोगे, कैश डिस्काउंट, सीजीएसटी नहीं लगाना पास में, लेस कैश डिस्काउंट 2% है 1800, आता है 00, ये 88,200 पास में, ठीक है ना, ये आपके पास में आते पास। अब इस पे लगेगा आउटपुट सीजीएसटी 9%, आउटपुट एसजीएसटी 9% आपके पास है। अब इसका 9% निकालते हैं 7938 और 7938 आपके पास ये आता है आपके पास में। अब एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड करें, सिंपल सा क्लास में गुड सोल्ड की एंट्री है, तो सिंपल सा कैश अकाउंट या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट या
टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट, ये आपको एंट्री करनी है। अब एंट्री में अमाउंट किस किस तरह से लिखना है, सिंपल से आपके पास में देखो सेल्स कितने की थी 90 की, इसमें सीधे 90,000, ठीक है। CGST कितना था आपके पास में 7938 आपके पास में, ये था आपके पास में। डिस्काउंट मिला था इसके ऊपर आपके पास में 90 था, डिस्काउंट था 19, ये चीज आपके पास में। बाकी बचा था कैश, कैश कितना बचा था 88 और 200, ये आपके पास मिला करके, ये दोनों मिला करके पास में था कैश रिसीव करने पास में, तो कितना आता है 16 1,04,076, क्या था 1,04,076। अब इनका टोटल इक्वल आना चाहिए पास, देख लो 18 7 8 ठीक है ना, ये आपके टोटल आपके पास होना चाहिए बस, ये एंट्री के पास में। अब देख लो लेजर कौन कौन सी बनेगी, लेजर बनेगी कैश की, कैश में सेल्स भी है, CGST भी और SGST भी है, क्योंकि कैश पेड किया है। तो सबसे पहले तो कैश अकाउंट, कितने लेजर बनेगी 1 2 3 4 और 5 कैश अकाउंट। देखो कैश अकाउंट किस बनाने आपके पास में, कैश अकाउंट, कैश सेम साइड तो आएगा नहीं, टू सेल्स, और कैश में क्या है, इस केस में आपके पास में क्या है 88,200 तो कैश का अमाउंट है, बाकी क्या है CGST और SGST है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा टू सेल्स, और इसका अमाउंट कितना था आपके पास है 88,200 आपके पास, इसमें से बाकी क्या था डिस्काउंट रिसीट टू आउटपुट CGST, इसमें इंक्लूड था टू आउटपुट SGST, कितना था 7938 और 7938, इसका अमाउंट कितना आना चाहिए सिंपल से आपके पास में, देख लो आपके पास में क्या था 10476 1, ठीक है ना 16 7, ठीक है। अब बाय बैलेंस CD, क्यों मिलाकर सेल्स का अमाउंट कितना था ये, तो ये आपके पास ध्यान आना चाहिए। बाय बैलेंस CD कितना आपके पास में 14076 14076, ये एंड में होगा, फिर बिगिनिंग में लेंगे पास बैलेंस आगे लेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना था 14076, ये इस तरह से। अब तक डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट तो ओनली फॉर किस सेल्स पर था, इन पर था ही नहीं, CGST पे डिस्काउंट मिलता है नहीं। अब देखो पास में नेक्स्ट देते हैं डिस्काउंट, नेक्स्ट देते हैं डिस्काउंट, देखो पास नेक्स्ट देते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, लेजर बनाई मैंने सेम डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डिस्काउंट किस पे था सेल्स पर था, इन पर था ही नहीं, तो लिखोगे टू सेल्स, अमाउंट कितना 1800 और बाय बैलेंस CD कितना 1800, और कुछ नहीं करना आपको 1800 आपके पास में, ये एंड में है, फिर आ जाएगा बिगिनिंग में आपके पास में कितना 1800 पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो पास में, नेक्स्ट आता है आपके पास में सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट में कैसे लेना, सेल्स का अमाउंट आना चाहिए 90,000, ठीक है ना, सेल्स में कितना आपके पास में 90,000 टोटल अमाउंट, तो सेल्स अकाउंट लेते हैं अपन, सेल्स अकाउंट अपने पास में दोनों से तीनों सेम साइड है, ये साइड लेंगे बाय कैश। अब बाय कैश में सेल्स का अमाउंट कितना है सिंपल सा आपके पास में, बाय कैश आपके पास में, बाय कैश में सेल्स का अमाउंट सिंपल सा कितना था आपके पास में, इसमें 7938 और 7938 का तो क्या था CGST और SGST इंक्लूड था आपके पास में। रियल टाइम कैश कितना था अपने जो पेड किया 88,200 था आपके पास में, ये किस किस से, इसमें CGST कितना है 7938 बाकी इसका अमाउंट आपके पास में कैश सेल्स का आपके पास में,
जो कैश पेड किया इसके पास में, तो इसमें आपके पास में कितना इंक्लूड है 88,200। ये किस किस से मिलकर बना है, इन दोनों से, इसको लगा था पास में, तो ये कितना आता है इसमें 88,200। ओके, डिस्काउंट किस पे था, कैश सेल्स पे था, तो एंट्री क्या थी आपके पास में, कैश अकाउंट या डिस्काउंट फॉर टू सेल्स, तो बाय था डिस्काउंट कितने का था 1800 आपके पास में, तो टोटल कितना होता है 90,000 आपके पास में आना चाहिए। ओके, सेल्स का अमाउंट कितना होना चाहिए 90,000 आपके पास में, ये 90,000 टू बैलेंस ड्रॉप डाउन कितना 90,000। कैसे लिया है दरअसल उसमें, ये एंड में होगा, नेक्स्ट होगा बिगिनिंग में आपके पास में, बाय बैलेंस बीडी कितना 90,000। कैसे लिया है ध्यान रखो, उसमें सिंपल सा मैंने लिया है सेल्स का। सेल्स में सिंपल सा आपके पास दो चीजें थी, एक तो कैश का अमाउंट था, अब कैश में कितना 104676 है, इसमें ये अमाउंट भी इंक्लूड है, तो लेना ही नहीं आपको, ये तो लेना नहीं, क्यों सेल्स में इंक्लूड नहीं आपके पास में, इसमें से सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग हटा के लेना है पास में, तो अलग हटा कितना बचेगा 88,200 है पास, ये देखो पास में, यानी कि 88,200, बाकी क्या था डिस्काउंट अलाउड आपके पास में। अब हमें लेना है आउटपुट सीजीएसटी और एससी, वो किसमें इंक्लूड है, इसमें आपके पास में, डिस्काउंट तो था ही नहीं। नेक्स्ट आपके देखो इसमें देखो, नेक्स्ट है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो सिंपल सा आपके पास में सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपके पास में कैश में था, डिस्काउंट तो था ही नहीं आपके पास में, है ना, तो हम यहां सिंपल सा क्या करेंगे, डेट ये आपके पास में सिंपल सीजीएस, ये सेम साइड है, बाय कैश, डिस्काउंट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सीजीएसटी ऐसे किस पे था, कैश यहां था आपके पास, कैश इंक्लूड था, तो लिखोगे बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना था 7938, जिस अकाउंट बना रहे हैं उसको, ऐसे इसमें बाय कैश कितना था 7938 आपके पास में, इसका टोटल 7938 टू बैलेंस सीडी 7938, और बाय बैलेंस बीडी 7938, ये बिगिनिंग में होगा आपके पास में, ठीक है ना, तो 7938 यहाँ करोगे टू बैलेंस सीडी आपके पास में 7938 आपके पास में, और यहाँ बिगिनिंग में आपका 7938 सीडी इस साइड तो बीडी साइड में बाय बैलेंस बीडी कितना 7938 आपके पास। इस तरह से आपके पास में ये क्वेश्चन आपके पास में होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको गुड्स परचेज का आपके पास में, गुड्स बॉट रुपीज 1 लाख 10% डिस्काउंट 2% का डिस्काउंट, सीजीएसटी 9%, और ये आपके पास के पास में सेम वही कंडीशन है सेल्स वाले के पास में। गुड्स बॉट जो हमने किया आपके पास में वो कितने का किया आपके पास में 1 लाख का, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10,000, 90,000। अब इस पर कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट कितना 2% है 1,800 रुपीज, बाकी बचेगा 88,200। इस पे लगाओगे आप, परचेज किया है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कितना था आपके पास में 9% है, सेम वही आपके पास में आएगा 7938, 7938 और 7938 आपके पास में। अब एंट्री किस तरह से करना है, बस कुछ परचेज है, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डीआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपके पास में था। परचेज था आपके पास में 90,000 का, सीजीएसटी 7938 और 7938, कैश आपके पास में सिंपल से आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड था 1,800 का आपके पास, ठीक है ना। अब कैश का अमाउंट आपके पास बताया सेम वही कितना था, ये दोनों मिला करके, ठीक है ना, इसमें से लेस करते वाला पास में कितना आता है
कैश का अमाउंट किसका आएगा पास में 88,200 प्लस ये आपके पास में आता है 104,076 आपके पास में आता है 06724 ये आपके पास था कैश अकाउंट। इसमें क्या क्या आपके पास सीजीएसटी और एससी दोनों ही प्रोसेस में। अब लेते हैं अपने कितने अकाउंट हैं 1 2 3 और 4 और 5 अकाउंट आपके पास में है। ओके अब लेते हैं फर्स्ट में परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का टोटल बैलेंस आना चाहिए 90,000। देखो आपके पास में परचेज परचेज में क्या लिखना है ये दोनों सेम साइड तीनों सेम साइड इसकी टू साइड टू कैश दो चीज लिखी जाएगी टू कैश अकाउंट। इस कैश में दो चीजें हैं परचेज का अमाउंट कितना है जो कैश पेड किया 88,200 बाकी सीजीएसटी और एचजीएसटी। तो इसमें सीजीएसटी और एचजीएसटी अलग हटा देता अमाउंट कितना बचेगा 88,200। तो परचेज का अमाउंट कितना 88,200। दूसरा परचेज पे डिस्काउंट था ठीक है ना तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट 1800 90,000 बाय बैलेंस सीडी 90,000 ये एंड में आपके पास में फिर बिगिनिंग में करोगे टू बैलेंस बीडी 90,000। दूसरा अकाउंट किसको बनेगा सिंपल सा सेकंड अकाउंट बनेगा इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सिंपल से किस पर है कैश पर ही डिस्काउंट तो है नहीं इनपुट सीजीएसटी इसमें क्या करें टू कैश क्या लिखोगे टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट और इनपुट सीजीएसटी कितना था 173197938 और कुछ करना नहीं आपके पास में 79 जो इसका अमाउंट है बाय बैलेंस सीडी सिंपल सा कितना है 7938 आपके पास में एंड में आपके पास आ जाएगा 7938 यहाँ करोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7938 नेक्स्ट के बिगिनिंग में। फिर लेते हैं इनपुट एसजीएसटी कहते हैं इनपुट एसजीएसटी आपके पास में डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट इनपुट इज इसमें भी किस में रहे टू कैश डिस्काउंट तो था ही नहीं देखो टू कैश 7938 बाय बैलेंस सीडी 7938 बैलेंस सीडी यहाँ पर है सीडी क्लोज डाउन एंड में होता है और टू बैलेंस बीडी इसकी क्रॉस साइड होता है 7938 बिगनिंग में पास ये अकाउंट आपके पास में हो गया पास में। अब सिंपल से हमारे पास दो अकाउंट है कैश का और डिस्काउंट का सिंपल सा कैश का और डिस्काउंट को देखो कैसे बनेगा पास में कैश का और डिस्काउंट का कैश का अमाउंट आना वन कैश अकाउंट है फर्स्ट में कैश अकाउंट देखो आपके पास में मोस्ट इंपोर्टेंट पास में कैश अकाउंट कैश में क्या कैश है कैश किस किस से बने कैश रिलेटिव में ये आपके पेड किया था हमने 104076 इसमें क्या क्या चीज थी कैश में आपके पास में सिंपल सा आपके पास में बाय परचेज आपके पास में ये था सिंपल सा 90,000 की परचेज थी इसमें डिस्काउंट कितने का था डिस्काउंट आपके पास है 1800 रुपीज का आपके पास में। तो कैश कितना पेड किया अपन ने कैश पेड किया 88,200 का आपके पास में। तो आप यहाँ लिखोगे सिंपल सा बाय परचेज अमाउंट कितने लिखोगे 88,200 लिखोगे आप इसमें क्योंकि 90,000 में डिस्काउंट कितने का था 1800 का तो कैश कितने का आपके पास में 88,200 का। बाकी सीजीएसटी और एचजीएसटी किस पे था कैश पर था डिस्काउंट पर था ही नहीं। तो बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी कितना था 7938 इसका अमाउंट कितना होना चाहिए ये 104076 है ना कैश का अमाउंट टू बैलेंस सीडी 104076 ये एंड में आपके पास में होगा। फिर बिगिनिंग में नेक्स्ट में बाय बैलेंस बीडी कितना 104076 ये आपके पास हो जाएगा कैश का
डिस्काउंट का एक बच रहा है आपके पास में, डिस्काउंट ओनली फॉर किस पे था, CGST एसटी पे था ही नहीं, परचेज पे कितने का था 1800 का, तो डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, सिंपल सा क्या करें इसमें से डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट हमने किस पे दिया था, परचेज पे दिया था सिंपल से, इस पर, इन पे तो था ही नहीं पास में, तो डिस्काउंट पे ये दोनों सेम साइड है, बाय परचेज इस पे आएगा ही नहीं आपके पास में, बाय परचेज अकाउंट कितना 1800 रुपीज, ठीक है, और कहीं पर भी नहीं आपके पास आएगा, टू बैलेंस सीडी 1800 ये एंड में होगा आपके पास, और ये फिर बिगनिंग में क्या करोगे नेक्स्ट ईयर में, बाय बैलेंस बीडी कितना है 1800 रुपीज। इस तरह से इन क्वेश्चनों को आपके पास में सोल्व करना है। इन क्वेश्चन में सिंपल सा क्या क्या चीज है आपके पास में, हमने गुड्स परचेज किया चाहे हाफ कैश और हाफ क्रेडिट हो, और दूसरा क्या आपके पास में टोटल इमीडिएट पेमेंट कर दे, दोनों तरह के क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया है इसमें, है ना। ओके, थैंक यू।